आज की ये कहानी किसी बाघ, हाथी या तेंदुए की नहीं है। आज की कहानी उन खामोश उड़ानों की है जो आसमान में दिखती तो है, लेकिन उनके संघर्ष, उनका सफर और उनका भविष्य अब तक हमारी नजरों से ओझल रहा। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के शिकारी पक्षियों की, रैप्टर्स की, चील की, बाज, गिद्ध, फाल्कन, जो इस इकोसिस्टम के असली सफाई कर्मी भी हैं और प्राकृतिक संतुलन के सबसे मजबूत प्रहरी भी। और अब उत्तराखंड वन विभाग ने इस आसमानी पहरेदारों के लिए एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहल शुरू कर दी है, सैटेलाइट टैगिंग ऑफ रैप्टर्स। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से शुरू हुई ये पहल अब पूरे उत्तराखंड के लिए वन्यजीव संरक्षण की नई उड़ान बन चुकी है। वन विभाग ने फैसला किया है कि अब शिकारी पक्षियों को केवल देखा नहीं जाएगा, समझा जाएगा और पढ़ा जाएगा, साथ ही बचाया जाएगा। इस योजना के तहत अब 12 शिकारी पक्षियों को सैटेलाइट टैग्स बनाए जाएंगे ताकि उनकी हर उड़ान, हर पड़ाव, हर खतरा और हर व्यवहार को रियल टाइम में समझा जा सके। उत्तराखंड को बर्ड डायवर्सिटी के लिहाज से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में गिना जाता है। ताजा सर्वे ये बताते हैं कि प्रदेश में 40 प्रजातियों के रैप्टर्स दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 5 प्रजातियां थ्रेटन्ड और 6 प्रजातियां नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में हैं। यानी खतरा सिर्फ मौजूद नहीं, खतरा बढ़ रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है। 6 गिद्धों पर सैटेलाइट टैगिंग, 4 गिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हैं और 2 गिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व से। और इस रिसर्च में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग दिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला जो कहते हैं कि पूरा उत्तराखंड पक्षी विविधता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और उसमें शिकारी पक्षियों का स्थान सबसे ऊपर। सैटेलाइट टैगिंग से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि पक्षी कहां जाते हैं, किन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और उनका एक्टिविटी पैटर्न जो है वो कैसा है। वहीं पहले चरण की रिसर्च से कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। देहरादून से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पाया गया कई पक्षी हाई एल्टीट्यूड एरियाज तक जाते हैं। कुछ रैप्टर्स देहरादून विकासनगर की डंपिंग साइट के आसपास ज्यादा समय तक बिता रहे हैं और यही छुपा था सबसे बड़ा इनके लिए खतरा। डंपिंग साइट्स के पास हाई टेंशन बिजली की तारें इन पक्षियों के लिए खामोश मौत बनती चुकी हैं। सैटेलाइट डाटा से यह खतरा सामने आया और यही साइंस ने कन्वर्सेशन को दिशा दी। वन विभाग ने विद्युत विभाग से समन्वय किया, तारों का इंसुलेशन कराया गया और नतीजा ये सफलता बताती है कि डेटा अगर सही हो तो कन्वर्सेशन मुमकिन है। अब परियोजना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में दोबारा सर्वे, 12 रैप्टर्स पर सैटेलाइट टैगिंग, दुर्लभ प्रजातियां भी इसमें शामिल होंगी। इनमें सबसे खास नाम पलाश फिश ईगल। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार बताते हैं कि पूरी दुनिया में पलाश फिश ईगल की संख्या लगभग सिर्फ 2500 है और ये दुर्लभ प्रजाति कॉर्बेट के ढिकाला क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे ज्यादा पाई जाती है। सैटेलाइट टैगिंग से इसके संरक्षण को एक नई दिशा मिलेगी। इस रिसर्च का सबसे डरावना आंकड़ा, कुछ गिद्ध प्रजातियों की 95% तक आबादी घट चुकी है और ये सिर्फ संख्या नहीं, ये चेतावनी है। क्योंकि अगर गिद्ध नहीं होंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, कचरा बढ़ेगा और इकोसिस्टम असंतुलित होगा। प्रसिद्ध बर्ड एक्सपर्ट संजय छिंवाल कहते हैं कि शिकारी पक्षी इकोसिस्टम की रीढ़ है। केवल कॉर्बेट क्षेत्र में ही नहीं, लगभग 49 प्रकार के रैप्टर्स पाए जाते हैं। गिद्ध, चील, बाज और दुनिया का सबसे छोटा फाल्कन भी। इनकी नियमित मॉनिटरिंग अब जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो चुकी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि सैटेलाइट टैगिंग क्यों है। माइग्रेशन रूट्स का पता और कोलिजन का जोन की पहचान भी हो पाती है, नेस्टिंग एरिया की सुरक्षा हो पाती है, साथ ही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कमी, कंजर्वेशन पॉलिसीज को साइंटिफिक आधार भी मिल पाता है। यानी कि अब संरक्षण भावनाओं से नहीं, डेटा से चलेगा। कॉर्बेट प्रशासन, उत्तराखंड वन विभाग और WWF की ये साझेदारी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये संदेश है कि अगर नियत साफ हो और विज्ञान साथ हो तो आसमान भी सुरक्षित किया जा सकता है। आज हमने आपको उन पक्षियों की कहानी सुनाई जो बोल नहीं सकते, लेकिन जिनकी हर उड़ान हमारे भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आपको लगता है कि शिकारी पक्षियों का संरक्षण जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड का आसमान हमेशा जीवित रहे, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आप रैप्टर्स को बचाने के लिए इस मिशन के साथ हैं, क्योंकि जब तक उड़ान है तब तक जीवन है।